अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फायद इंडस्ट्री में पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है और काफ़ी रैपिडली ये ग्रो भी कर रहा है पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को समझ आ रहा है, बजट बन रहे हैं। इंडस्ट्री बंद भी हो रही थी जिसकी वजह से अब इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गई है सोलर लगाने की वजह से। अच्छा, पर सोलर जिस तरह लगा है इंडस्ट्री में, बस वो पकड़ो, यहाँ से बंदा पकड़ो, वहाँ से बंदा पकड़ो और बस पैनल लगाओ, नीचे इन्वर्टर लगाओ और बस आगे चलो एटलीस्ट लगाया तो आई वुड से कि यार नहीं लगाने से तो जिस तरह भी लगाना था आपने लगाना बेहतर है, पर उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से भी इंस्टॉलेशन उसकी करी जा सकती है, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी की वजह से, प्रॉपर इंस्टॉलेशन की वजह से। अब व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? जहाँ ऑन ग्रिड सिस्टम लग चुके हैं, क्या वो हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं? क्योंकि अभी भी लोड शेडिंग है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अभी भी लोड शेडिंग है, वो उसकी वजह से अभी भी परेशान है। बट नाइदर सिर्फ लोड शेडिंग, क्या कोई ऑप्शन है कि हम दिन के 8 घंटे के बाद भी अपनी इस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें? कोई ऑप्शन है हमारे पास? कोई इस तरह बात बन सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने राइटली आइडेंटिफाई किया है। एडॉप्शन तो हो ही है और एडॉप्शन हो भी रही है और एडॉप्शन आने वाले दिनों में भी होगी। बट ऐसी कंपनीज़ को कंसल्ट करते हैं कि जिनका कोई ख़ास इस एस्पेक्ट से ताल्लुक़ नहीं होता, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से, तो वो ना एफिशिएंसी उनके कंसिडरेशन में होती है, ना स्ट्रेंथ उनके कंसिडरेशन में होती है, ना लॉन्ग लास्टिंगनेस, ड्यूरेबिलिटी, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ये सब चीज़ें उनके कंसिडरेशन में नहीं। वो एक रट्टे पे होती हैं कि अच्छा इसके साथ ये ब्रेकर लगाते हैं, इसके साथ ये वायर लगाते हैं, तो बस यही चलाते रहो सब। बिल्कुल, थोड़ा सा इन्वर्टर चेंज हो जाए, थोड़ी सी कंपनी चेंज हो जाए तो वहाँ बंदा फंस जाता है आगे, और वो फिर वैसे ही लगा देते हैं जैसे उन्हें आता होता है। बिल्कुल, और बस एक ही नाम के साथ लगा दिए ये आते हैं हमें लगाने तो हम ये सारे लगा देते हैं, हमें वो आते हैं तो हम वो लगा देते हैं। अच्छा, जो कंट्री हेड्स हैं जो पाकिस्तान में जिन्होंने प्रोडक्ट को जो प्रमोट कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के, फॉर एक्जाम्पल प्रोडक्ट ABC है, सोलर पैनल की कंपनी है ABC, तो उसका जो कंट्री हेड है वो भी बड़ा खुश है, मेरा सामान बिक रहा है, वो साइट पे जाके देख रहे हैं। लगाने वाले कौन है? लगाने वाले वही लोग हैं जो आपके डायरेक्टली जिनका काम होता है एग्जीक्यूट करना, बट उनका डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है, उनका एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं है, उनका आफ्टर सेल से कोई लेना देना नहीं है, उनका प्रॉपर डिज़ाइन से, मतलब वो जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो बीच में कट हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसीज़ में जो लॉसेज आएंगे वो ओवर टाइम उनको दिखेंगे, और उनके जो लॉसेज हैं वो एक्यूमुलेट तो करेंगे, और जितना उन्होंने शुरू में बचाया होता है थोड़ी बहुत इस तरह कॉस्ट कटिंग करके, अच्छी चीज़ें हटा के, वो फिर उनको बाद में पता लगता है। मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद उनको पता लगता है कि हमारे सिस्टम ने तो अंडर परफॉर्म ही काफ़ी कर दिया। रूटीनली हम भी सर्विस कर रहे होते हैं, लोग हमें कंसल्ट कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम में परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो वो देख के हमारे एक्सपीरियंस में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा होता है। अगर आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर की बात करें, 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है, 2.5 किलोवाट से ऊपर कभी प्रोडक्शन ही नहीं गई उसकी। अब आप वजह बताएं क्यों नहीं गई? 150 किलोवाट का सिस्टम है वो जी, 30 किलोवाट बनाता है, उससे ज़्यादा बनाता नहीं है, और जब कभी बनाता है तो ग्रिड फीडिंग कर देता है, ग्रीन मीटर हमारे लगा हुआ नहीं है। आपकी 40-50 स्ट्रिंग्स होती हैं, उनमें से 4-5 वैसी नहीं चल रही होती, पता ही नहीं चलता, नहीं चल रही हमारी। अच्छा, सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि सोलर पैनल्स की जो 60% एफिशिएंसी है बस वही गेन हो सकती है, उससे ज़्यादा गेन ही नहीं हो सकती। अगेन सिस्टम डिज़ाइन ही गलत है। तो ये मसाइल हैं जो इन द लॉन्ग रन, फिर ऐसी नेग्लिजेंस, शुरू में कॉस्ट कटिंग करी, सबसे लोएस्ट बिड को उठा लिया, लोएस्ट बिड उठा के काम करवा लिया। अच्छा, जो एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनका भी ये मोडस ऑपरेंडी है कि लोएस्ट बिड पे एग्जीक्यूट कर देते हैं, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो लोएस्ट बिड के अंदर आपको पता है कि काम करना कितना आसान हो जाता है, बट इन द लॉन्ग रन नुकसान कस्टमर का होता है। अच्छा, अब हाइब्रिड की तरफ आ सकते हैं, चलें जैसा तैसा भी था, उन्होंने लगा लिया, उनकी आधी स्ट्रिंग चल रही है, नहीं चल रही, जो भी है, पर कोई अब हाइब्रिड की तरफ जा सकते हैं? कोई सिनेरियो बनता है ऐसा? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट स्टेप अब ये है कि पहले देखें, उसमें भी ये है कि रटी हुई चीज़ है ना, कि रट के ऑन ग्रिड लगा दिया, रट के हाइब्रिड लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर बाकी थोड़े एस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। बट अगर अडॉप्शन की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि पहले आप ऑन ग्रिड लगवाएं, सिस्टम से आप डिग्रेड वो तो करें, अपने आप को नो हाउ तो हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि यार ये सिस्टम वाकई चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये वाकई बिजली बनाता भी है या ये अजूबा कोई जादू है कि बनाता है नहीं, बस सारे ऐसे ही लगवाए जा रहे हैं। तो जब वाकई रियल में आपके यूनिट्स कम हो रहे होते हैं इंडस्ट्री के, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये वाकई सिस्टम चलता है और ये बनाता है। अब अगर ये सुबह के 8 बजे से शाम को 6 बजे तक ये बना लेता है, तो जो बाकी की शाम की 6 से सुबह 8 बजे तक के हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? इंडस्ट्री में स्टार्ट कर सकते हैं, अगेन उसमें भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आप डायरेक्टली हाइब्रिड सिस्टम पे आने के लिए आपको अच्छी खासी हिम्मत करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी थोड़ी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और बैटरियों से हम पहले ही बहुत थके हुए हैं, वो तो जो बैटरीज हमारे पास थी। देखें, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी का ये चक्कर है कि लोग अपने घरों पे ही नहीं लगवा पाए हाइब्रिड सिस्टम्स। करंटली भी जिसकी प्रेफरेंस होती है कि मैं हाइब्रिड सिस्टम लगवाऊँ,
फिर जब वो कॉस्ट एनालिसिस करता है तो वो बोलता है यार अभी पहले ऑलरेडी लगवा लेते हैं, हाइब्रिड को नेक्स्ट स्टेप पे लगवाएंगे। तो ये सिनेरियो जो होता है इसके अंदर अब जब आप इंडस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर भी यही फ़र्क होएगा कि ऑन-रोड की कॉस्ट जब आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी कम होगी। तो स्टेप 1 पे इट्स ईजियर टू अडॉप्ट एन ऑन-रोड सिस्टम, और फिर स्टेप 2 पे जब आप ऑन-रोड सिस्टम्स की सेविंग्स ले रहे हैं तो उन सेविंग्स को भी आप जमा करें और अपनी और इन्वेस्टमेंट क्रिएट करें, और फिर इस सारे सिनेरियो में फिर आप हाइब्रिड सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एक सुपीरियर सिस्टम है, उसमें रिडंडेंसी ज़्यादा है। नहीं तो ये कैसे आप क्या इंटीग्रेट हो जाते हैं हाइब्रिड सिस्टम्स ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ, और क्या थोड़ा थोड़ा करके हम कर सकते हैं ना? जी, इसमें दोनों ऑप्शन है, आप पुराने सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं और दूसरा उसमें स्टेप बाय स्टेप भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। वो भी सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। आप 50 किलोवाट से लेट्स अज्यूम आपका लोड 2 मेगावाट का है, बट आप 50 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और सिस्टम डिज़ाइन ऐसे होगा कि आप 50 किलोवाट का सिस्टम आपका रन कर रहा होगा और बाकी इंडस्ट्री भी आपकी अफेक्ट नहीं होगी, बाकी 1.95 मेगावाट का जो लोड है वो भी चल रहा होगा, और जो 50 किलोवाट का आपने सिस्टम हाइब्रिड लगवाया है वो भी चल रहा होगा। तो 50 यूनिट्स आपके डेली के यहाँ से आ जाएंगे बैटरी से? बिल्कुल, वो इन पैरेलल फंक्शन कर रहे होंगे और आपको कोई फ़र्क नहीं पता लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सारा का सारा निज़ाम चलना रुक जाए। यही तो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है कि आप बोले कि चीज़ें चलती भी रहें और कोई चीज़ ओवरलोड भी ना हो, कोई चीज़ ज़ाया भी ना हो, यही तो एस्पेक्ट है। तो ब्रेक डाउन हुए बगैर, लाइट गए बगैर, ऑटोमेटिक स्विच होके आपके हाइब्रिड सिस्टम से 50 यूनिट्स आपको यहाँ से आ जाएंगे शाम के टाइम में, रात के टाइम में जब सोलर नहीं होता। बिल्कुल, और उसमें डिपेंडिंग ऑन द बैटरी बैकअप, जितनी बैटरी बैकअप होगी उतनी आपको बैटरी का रन टाइम मिल जाएगा और उतने यूनिट्स आपके कम हो जाएंगे। और अब हाई वोल्टेज बैटरी 50 किलोवाट तो इजीली अवेलेबल है, जिनकी कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है। अगेन उसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल है, बहुत सस्ती भी अवेलेबल है वो भी लिथियम, और फंक्शन वो भी करती हैं आपके 6, 7, 8 साल वो भी निकालेंगी डिपेंडिंग ऑन द लाइफ साइकिल्स, और बहुत अच्छी बैटरीज के ऊपर जाएँ तो वो भी अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द बजट। पूरी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल है करंटली, और क्योंकि वर्क की बैटरीज पे हो रहा है, क्योंकि सोलर पैनल्स की एडॉप्शन तो बहुत हाई नंबर्स में हो चुकी है और ऑन-रोड सिस्टम्स तो बहुत ज़्यादा लग चुके हैं। पाकिस्तान में अभी भी कोई खास नहीं लगे हुए अगर आप उस तरह देखेंगे, बट अगेन एक अचीवमेंट तो करी है पाकिस्तान ने कि 25% अपनी एनर्जी कंजम्पशन सोलर पे ले आया है। तो कमर्शियल स्टेप जो है वो अब हाइब्रिड सिस्टम्स का ही है। वो आप बेशक उसको कह सकते हैं रेजिडेंशियल पे भी अगर बात करें उसमें भी ऐसी है, और हाइब्रिड इंडस्ट्री में भी बात करें तो उसमें भी नेक्स्ट स्टेप हाइब्रिड का ही है। तो कमर्शियल और इंडस्ट्री में अगर आप लोगों को अपने कंसल्टेंसी चाहिए हो, अगर आपको सिस्टम डिज़ाइन करवाना हो, अगर सिस्टम इंस्टॉलेशन चाहिए तो आप ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे नंबर नीचे आ रहे हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमें। थैंक यू।